भूल गया राज्य लद्दाख का अतीत। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां इंडस नदी अपनी राह बनाती हुई बंजर और हवा से बसी घाटियों से बहती है, वहां था लद्दाख का प्राचीन राज्य। ऊंची दर्रों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध ये पृथक राज्य संस्कृतियों के संगम का स्थल था, जहां तिब्बती, भारतीय और मध्य एशियाई प्रभाव मिलते थे। राज्य का उत्थान बहुत समय पहले 9वीं सदी में लद्दाख पर तिब्बत के शाही परिवार के वंशजों का शासन था। किंवदंती के अनुसार न्येमागोंग, एक तिब्बती राजकुमार जो अपने देश के उत्पात से बचकर लद्दाख आकर बसे, उन्होंने यहाँ एक राज्य की नींव रखी। उन्होंने प्रचंड किलों और स्तूपों का निर्माण किया, जिससे उनके शासन की सुरक्षा हुई। उनके वंशजों के अधीन लद्दाख एक स्वतंत्र बौद्ध राज्य के रूप में फला फूला, जहाँ मठों की चोटियों पर सोने की छतें चमकती थीं। 15वीं सदी तक लद्दाख अपने स्वर्णिम युग में था और राजा लहाचेन भागन के शासन में राज्य और भी विस्तृत हुआ। उन्होंने व्यापार मार्गों को मजबूत किया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। 17वीं सदी में बना शानदार लेह पैलेस राज्य की शक्ति का प्रतीक था, जो तिब्बत के पोताला पैलेस की भव्यता को दर्शाता था। युद्ध और षड्यंत्र, लेकिन इस योद्धा और साधु भूमि में शांति कभी ज्यादा समय तक नहीं टिकती थी। लद्दाख का रणनीतिक स्थान उसे आक्रमणकारियों के लिए आकर्षक बनाता था। मुगल साम्राज्य लद्दाख की समृद्धि से आकर्षित होकर राज्य से कर की मांग करता था और 17वीं सदी के अंत में राज्य को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, मध्य एशिया के युद्धकामी गैल्डन नामग्याल का आक्रमण। अपने लोगों को बचाने के लिए राजा सेंडिगे नामग्याल ने मुगल साम्राज्य से सहायता मांगी। इसकी कीमत लेह में मस्जिदों का निर्माण और एक नाजुक गठबंधन। मुगल साम्राज्य ने आक्रमणकारियों को बाहर किया, लेकिन लद्दाख कभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाया। लद्दाख की संप्रभुता का पतन 19वीं सदी में एक और साम्राज्य ने लद्दाख की ओर अपनी नजरें डाली, जम्मू के डोगरा महाराजा गुलाब सिंह के नेतृत्व में। 1834 में जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख में एक साहसिक अभियान शुरू किया। कड़ी प्रतिरोध के बावजूद डोगरा सेना ने राज्य को हराया और लद्दाख को जम्मू और कश्मीर की रियासत में मिला लिया गया। हालांकि लद्दाख अपनी स्वतंत्रता खो बैठा, लेकिन उसका आत्मसम्मान कभी नष्ट नहीं हुआ। हिंदुइज्म, सिख और डिस्ट्रिक्ट जैसे मत बौद्ध परंपराओं को बनाए रखते रहे, जबकि व्यापारी अब भी खतरनाक कराकोरम दर्रे को पार करते हुए तिब्बत और भारत के बीच रेशम, चाय और मसाले लाते रहे। आधुनिक लद्दाख एक धरोहर जीवित रहती है। समय के साथ लद्दाख एक रहस्यमयी और धैर्यवान भूमि के रूप में बना रहा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों और बाद में चीन के साथ संघर्ष का मैदान बना। 2019 में लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग कर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और एक बार फिर उसने अपनी अलग पहचान प्राप्त की। आज लद्दाख एक ऐसी भूमि के रूप में खड़ा है, जहां इसके योद्धा राजाओं और साधुओं की गूंज अब भी उसकी घाटियों में सुनाई देती है और उड़ते हुए प्रार्थना ध्वज उस भूल गए राज्य की कहानी सुनाते हैं, जो कभी दुनिया की छत पर शासन करता था।